पाकिस्तान की टीम मुल्तान टेस्ट के अंदर शिकस्त के बहुत करीब पहुंच चुकी है। वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ 4 विकेट्स दरकार हैं एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीतने के लिए मुल्तान में, और जो सीरीज़ है वो शायद 1-1 से बराबर हो जाए। और सवाल जो है वो अब होंगे, और ख़ास तौर पे कप्तान शान मसूद से होंगे कि जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह की सारे बल्लेबाजों ने बैटिंग की, उनसे असल में सवाल होना चाहिए। लोग इस टाइम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आकिब जावेद को, जो कि पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच हैं, कि जी उन्होंने ट्रैक्स इस तरह के बना दिए, हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फराहम की गई कि वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर खेल सकते। तो भाई ये किसका काम था? इससे पहले जो यहाँ पे टेस्ट मैचेस हो रहे थे उसके अंदर तो रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे। अब अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हमारे बैटर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे, वो क्या करें? मुझे आप बताएं, कोच का क्या कसूर है? जिनका कसूर है कि चबन पे आपने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए और उसके बाद आपसे आखिरी 9 और 10वीं विकेट जो है वो नहीं आपसे गिरी, उन्होंने 109-10 रन की पार्टनरशिप लगा दी। मेरा ख्याल है कि ये सबसे जो बुरी चीज़ हुई है वो शान मसूद को कप्तानी जो दी गई है टेस्ट के अंदर, वो बिल्कुल बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। और मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शान मसूद को सैक करना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते रहे। उसका रिज़ल्ट हम सबके सामने है। बाबर आजम जो हैं उनको जितने भी मौके मिल रहे हैं उनसे वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली कल भी, उसके बावजूद जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, और कामरान गुलाम ने भी रैश शॉट खेला है। तो ये अगर इसी तरीके से क्रिकेट चलेगी, आपके बैटर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी फास्ट बॉलर्स का इशू है। फास्ट बॉलर्स के पास वो स्किल ही नहीं है जो बात आकिब ने की है, बिल्कुल सही की है कि जी ना वो पेस है, ना वो रिवर्स कर सकते हैं, ना कटर्स करते हैं, ना यॉर्कर का उन्हें पता है। तो क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है टेस्ट मैच जीतने के लिए? 20 विकेटें भी चाहिए होती हैं। आप पिछली सीरीज़ उठा के देख लें, ये 20 विकेट्स हासिल नहीं कर सक रहे थे, और अब सारे के सारे जो तोपों का रुख है वो आकिब जावेद की तरफ कर दिया गया है। लेकिन मेरी नज़र में जो असल कल्प्रिट है, एक तो वो कुछ बोर्ड की पॉलिसीज़ जो पिछले काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी, और उनके साथ साथ ये जो कप्तान बनाया गया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए शान मसूद को, मतलब अब ये पूरा साइकिल में उन्होंने कप्तानी की है और सब ने उनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख ली होगी। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मज़ीद पाकिस्तान को 150 रन चाहिए। रिजवान और सलमान अली आगा बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। लोग कंपेयर कर रहे थे शायद इंजमामुल हक की तरह की इनिंग्स जो उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुल्तान में खेली थी, कोई प्लेयर खेल लेगा, लेकिन ये सारे जो है ना इस काबिल नहीं है हमारे जो बैटर्स हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस हमने देख ली हैं। थोड़ा सा जहाँ पे गेंद ब्रेक होना शुरू हुआ है उनको प्रॉब्लम्स सिर्फ इस टेस्ट के अंदर नहीं, आप इंग्लैंड की सीरीज़ भी उठा के देख लें, उसके अंदर भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी और उसमें बाबर को ड्रॉप भी किया गया था। लेकिन अब क्योंकि बाबर ने उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, अब उनका जो रिज़ल्ट है वो अब सबके सामने है कि कोई इस तरह की अभी तक इनिंग्स इस्टेब्लिश नहीं की जिससे पाकिस्तान को जितवाने में वो कोई किरदार अदा कर सके हो। आप लोग भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं।